बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो इसके लिए छोटे छोटे अभ्यास करके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ किया जाए। चौथा अभ्यास, दोनों हाथ कंधों के सीधे कर लीजिए। कंधे पर पीछे साइड में और एड़ी को देखिए। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स, कंधों को, हाथ को, पूरी कमर को धीरे धीरे रिलैक्स कर देते हैं, आराम से। अब इसके बाद कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर को गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर हाथ रखें, घुटनों को गोल गोल, आगे पीछे। अब करेंगे वृक्ष आसन। एकाग्रता के लिए पैर को उठा लेंगे जितना ऊपर उठ सकता है, इस तरह से, ज्यादा नहीं बनता, थोड़ा नीचे रखें और बैलेंस बनाते हुए थोड़ी देर तक ठहरते हैं। पैर में कंपन होता है तो उसको थोड़ी देर तक संभालते हैं। उसके बाद फिर वापस, फिर दूसरी तरफ से। पैर में सूजन आ जाती है, मेरी कुछ गेन हो जाता है, या पैर की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान वृक्षासन से हो जाता है। सर्वांगासन, वृक्षासन, दो तीन आसन ऐसे तो जो पैरों के समस्याओं को दूर करते हैं। यह है गरुड़ आसन। दूसरी तरफ से हमारे पैरों में जमीन जगह हो जाती है, थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैर फैलता जाता है। तो जब हम गरुड़ आसन करते हैं तो सामान्य स्थिति में बना रहता है। इस तरह से अब करेंगे कुर्सी आसन। थोड़ा सामने, ये कुर्सी पर बैठते हैं वैसे बैठ जाए, थोड़ा पास, जितना बने उससे ज्यादा करने का प्रयास। चंद्रासन करें, अंगूठा पीछे की तरफ, मूड़ियां आगे की। अब इसी को अंगूठे को आगे तरफ कर लेंगे, उंगलियों को पीछे की तरफ, पूर्ण चंद्रासन। इस तरह से खड़े होकर के आराम से करने वाले अभ्यास। अब इसके बाद हम करेंगे योगी योगी के 12 अभ्यास।
अपनी जगह खड़े खड़े रनिंग करें। कदम ताल, धीरे धीरे आराम आराम से जितना बनता है। यंग है और ज्यादा अच्छा करना, तेजी से करना, कोई जरूरी नहीं कि आप धीमे से करें। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बढ़िया यंग है, मजबूत है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं, हमें ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बनना है, तो अपने हिसाब से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर नीचे। तीसरा अभ्यास, एक पैर ऊपर, जितना ऊपर हो सके घुटने हमारे छाती तक, चेस्ट तक पहुंच जाए, इतना उठाएं। जंप करते, बैठक, धीरे धीरे। चौथा अभ्यास में आप बैठक, धीरे धीरे बैलेंस बनाकर, घुटनों पर प्रेशर नहीं आए। वो जब एक्सरसाइज लेते हैं धीरे धीरे बैलेंस में है, फिर उसके बाद तकलीफ नहीं होती, फिर आपको ऐसा लगेगा बहुत आसान है। नेक्स्ट, पैरों को खोल, अब आगे हाथ को कर लेते हैं बैलेंस बनाने, ऐसे आराम आराम। ऐसे जब बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे पूरा बैठने का प्रयास करें। कमर पे हाथ रख लीजिए। नेक्स्ट, अगला, पूरा वजन आगे की सर पर, पिछला पैर जमीन पर टच नहीं हो, लेकिन वो जमीन तक। नेक्स्ट, आइए दोनों हाथ सामने, साइड से। नीचे तक पहुंच जाती है, मतलब जमीन तक पैर की पंजे को। क्रॉस करके, ये 9वां अभ्यास। नेक्स्ट, 10वां अभ्यास,
ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हाथ उठाते हैं, फिर नीचे। ग्यारहवां अभ्यास पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। 25 से 30 बार, कम से कम 25 से 30 बार करना चाहिए। इस तरह से 11वां अभ्यास और 12वां अभ्यास। ये 12 अभ्यास जो मुख्य है। उसके बाद कुछ अभ्यास आते हैं। इस तरह से पैरों को ऊपर नीचे और इस तरह से गोल गोल वापस। ये हो गया हमारा योगिक ब्रीदिंग के अभ्यास। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 5 से 6 अभ्यास नियमित करना चाहिए। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला है प्रणाम। प्रणाम आसन लेते हैं। दोनों देश के बीच में अंगूठे दोनों मिल करके सावधान की स्थिति में शांत मन से खड़े होते। एक फिर यहीं से उठाते हैं इसे ऊपर की ऊर्ध्वाधर। तो जितना पीछे झुक सकते हैं पूरा झुकने का प्रयास। 3 आराम से धीरे से पूरा हाथ जो है जमीन पर रखा जाए, मत्था घुटने तक पहुंच जाए। ये 3 4 दक्ष अश्व संचालन आसन। पूरा वजन आगे वाले दाहिने पैर पर और सामने की ओर देखते हुए पीछे पैर को टाइट कर। 5 अब ये पर्वत आसन। तुम्हारा पंजा पहुंचता है लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे ले लो। पंजा और एड़ी जमीन पर ऐसा लगेगा जैसे जमीन पे खड़े हैं, सीधा हो जाना चाहिए। पर्वत आसन, पेट ऊपर की तरफ, पीठ ऊपर की तरफ, नाभि को देखते हैं। अब धीरे से फिर पीछे हो जाते थोड़े से। 6 पहले हमारा पैर के घुटने
फिर चेस्ट, फिर सामने को देखिए। पेट जो है जमीन पर नहीं आना चाहिए, ये हमारे अभ्यास के सही क्रम नहीं होना चाहिए। सात, यहीं से भुजंग, पूरी कमर पे दबाव होगा, ऊपर की ओर देखेंगे, पंजे पीछे की ओर खींचेंगे, पैर के टहनी को पीछे। आठ, पुनः पर्वतासन, यहीं से रिपीट हो जाता है और स्थिति वही रहेगी, पर्वतासन। नौ, यहाँ पर वाम अश्व संचालन, बाया पैर के संचालन करने के लिए, फिर यहाँ भी स्थिति पैर हमारा ऐसे जमीन की नहीं जाता है, सीधा रहे और सामने की ओर। फिर उसके बाद हस्तपाद आसन, दोनों हाथ हमारे, हाथ और पैर के दोनों उंगलियां आपस में मिल जाएंगी, पंजा, और हमारा घुटना मत्थे की तरफ। 11 ऊर्ध्वाधर, 12 प्रणाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही सूर्य नमस्कार 1 मिनट में 4 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 5 बार कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 12 बार करने का अभ्यास। इसमें क्रम जो होगा चेंज हो जाएगा, इसमें स्पीड बढ़ जाएगी, सांस की गति बढ़ जाती है, और शरीर जो है यंग लोगों को या अभ्यास जिसका है उनको करना चाहिए। एक मिनट में 12 बार हम करके बताएंगे, बात को कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। आइए, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से सांस की गति तेज हो जाती है। आइए वज्रासन में बैठ जाइए। सांस की गति जब तेज हो जाए और तेज गति से लेना चाहिए। तब जाकर के ऐसे पसीना आ जाता है, शरीर जो है पूरा गर्म हो जाता है। एक बार पसीना आ गया, एक बार आप पसीने से नहा लीजिए, फिर उसके बाद आपको दिन भर कोई समस्या नहीं आएगी, थकान नहीं महसूस होगी, हाथ पैर में दर्द नहीं होगा, जिस काम में लगे हैं उस काम में रुचि लगेगी। आइए अब यहां करेंगे हम मंडूकासन। अंगूठा अंदर, कम से कम 5 से 10 बार कपालभाति करते हुए
एक बार और। सेंटर में दबाव देते हैं। जब हम मंडूकासन करते हैं तो नाभि पर दबाव देते हैं, अंगूठा अंदर इस तरह से। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, हथेली को ऊपर नीचे कर लीजिए, बायां हो या दायां, वैसे आप जिसे बोल करके करते हैं, क्रम एक सा हो जाता है। बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन उल्टा करा कौन सीधा करा, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, दाहिना नीचे बायां ऊपर, वो नीचे। और सेंटर पे ही दबाव देते हुए आगे की ओर झुकते हुए पूरा दबाव नाभि पर। 5 से 10 बार कपाल भाती। तो हाथ को बदल लीजिए। ये शुगर लेवल को सामान्य करने के लिए। अब इसी में आता है, जैसे मंडूकासन करते हैं तो हमारी गैस और कब्ज को कैसे ठीक करेगा। गैस है तो आपको हाथ को ऐसे नाभि के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ऐसे नीचे प्रेस कर लिया, फिर आप दब जाइए, नीचे की तरफ आइए, फिर उस पर भी 10-15 बार कपालभाति कर लें। यहाँ भी हाथ बदल करके फिर से एक बार नीचे की ओर प्रेस करके। यदि कब्ज है तो ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे सांस को अंदर से बाहर किया, नाभि से ऊपर की तरफ प्रेस किया, ऐसे फिर झुक जाएंगे। फिर यहाँ भी 5 से 10 बार कपालभाति। अब हाथ बदली कर लो एक बार, फिर से ऊपर की ओर प्रेस करते हुए कब्ज को ठीक करने के लिए। अब इसमें शशक आसन करेंगे। इसमें आपकी एक प्रैक्टिस और हो जाती है कि आप वज्रासन में कितनी देर बैठ रहे हैं। वज्रासन में हम थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन जब आसन को आसन से जोड़ते हैं तो हमको उस आसन में ज्यादा देर बैठना पड़ता है। उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे सभी साधक को ये चाहिए कि वो कैसे किस स्थिति में ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करेंगे, कैसे बैठेंगे। अब हमारे पैर के जो पंजे हैं वो दर्द करते हैं, यहाँ नीचे दर्द करने लगता है, लेकिन जब तक हम कष्ट से कुछ काम नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होता है। आइए शशक आसन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, इटारसी वाला चला लेंगे। इटारसी का चला करके मेरे को दे देना यहाँ पे। शशक आसन, यहाँ भी आपको पूरे ऊर्ध्वाधर, पहले ऊपर पीछे की तरफ तनाव देते हैं, पेट को अंदर खींच लेते हैं, फिर धीरे से लाके हाथ को यहाँ आगे ही रख लिए, धीरे धीरे आगे को सरकाएंगे। पीछे से उठना नहीं है, जहां तक वो पीछे ही वैसे रहें, और केवल हमारा सिर, कमर झुकनी चाहिए, और झुक करके नासिका, मत्था और नासिका जमीन पर, नतमस्तक होना है। परम पिता परमेश्वर, धरती माता, माता पिता, गुरु, सभी इष्ट देव को जब हम नतमस्तक करते हैं तो हमें सबका आशीष मिल जाता है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगने वाला तो भिखारी होता है, बिना मांगे सब मिल जाए तो आशीर्वाद होता है। ऐसे ये आशीर्वाद लेना है, हमें किसी से याचना नहीं करना पड़े, ऐसा हमें प्रयास करना है। आइए पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोल करके वक्र आसन, वक्र आसन में एक पैर को ऐसे मोड़ लीजिए और हाथ को पीछे
और 10 से 12 बार कपालभाति, वक्रासन। इटारसी वाली लिंक चालू करके वो मेरे को दे देना, उसका स्पीकर भी कर देना। वो मैंने जो पहले भेजा है ना, वक्रासन करेंगे दूसरी तरफ से। आइए गोमुखासन करेंगे, अच्छे से बढ़िया रख करके, किसी प्रकार का दबाव और तनाव नहीं होना चाहिए। हम जो कर सकते हैं पूरा करने का प्रयास करेंगे, नहीं बनता है तो हमसे भी तो नहीं पूरा बनता, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा शरीर भारी है, वेट ज्यादा है, वेट मतलब फैट, फैट भी नहीं, हमारा ये जेनेटिक है, माता पिता का दिया हुआ शरीर। हाथी का बच्चा हाथी रहेगा, बकरी का बच्चा बकरी ही रहेगा। अगर आप बोलो कि नहीं भैया आप बकरी बन जाओ तो कैसे बनेंगे, ये नहीं, गलत है। हमारा शरीर मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। चीन का पहलवान सबसे हैवी बॉडी वाला होता है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपके शरीर पे मोटापन है, शरीर मजबूत है, तो ये माता पिता का दिया हुआ शरीर है। अगर बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, आप योग करिए बस इस तरह से। अब तो एक हाथ पीछे से, एक ऊपर से लेकर के पकड़ने का प्रयास, इसमें भी 5 बार 10 बार कपालभाति। आप इसी में जुड़ गए। हाँ, इसमें जुड़, इसमें नहीं जुड़ना आपको, चारसी वाला नहीं जाना, तो उसको यहाँ से कर देंगे तो चारसी वाला चालू हो जाएगा। जो लिंक मैंने पहले भेजी वो वाला, ये जो है योगाहार का है। इस तरह से खड़े होकर के, बैठ करके करने वाले अभ्यास। अब हम लेट कर करने वाले अभ्यास करेंगे। मकर आसन, इस तरह से दोनों हाथ सिर जो है अपने हाथों के बीच में थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे। बाकी सब अभ्यस्त हैं, सब जानते हैं, किसी को दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल करके ही सभी कर्म शुरू हो जाते हैं। सभी अभ्यस्त हैं, इसलिए जो है बस एक बार सुनते हैं फिर करते जाएंगे। नहीं नहीं, आपको लिंक खोल करके वो हमारे पास रख दीजिए। आप नहीं, मोबाइल रखना है भाई, ऑनलाइन करना। हाँ, ऑन करके चलिए, दोनों हाथ साइड में, भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन, आराम आराम से धीरे धीरे। हमारी योग क्लास 6 बजे से शुरू होती है, दैनिक योग क्लास है, इसको भी हम अपने जिला स्तर पर लाइव करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जिसको जो नहीं आ पाते, पानी बरसात और कुछ समस्याएं हैं, तो घर बैठे भी योग कर सकते हैं। ये सुविधा आदरणीय मुन्नीलाल जी ने जो योगाहार की शुरू की, इसके कारण से लोगों में एक चेतना आई। जो व्यक्ति, जो भाई हमारा साधक क्लास में नहीं जा सकता या असुविधा है, रोड पर कहीं मतलब बाहर जा रहा है, ट्रेन में है, कहीं भी है, तो वहां बैठे बैठे योग कर लेता है और हमसे हमारा संपर्क भी हो जाता है, एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब हम एक साथ बैठ करके योग कर रहे हैं और समूह में बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। ये हो गया अर्ध भुजंगासन। अब पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथ ऊपर नीचे रखेंगे, दबाव देते हुए ऊपर, कमर को पीछे से दबा देंगे। हाँ, यहाँ दे दीजिए, तो यहाँ से क्लास चलती रहेगी। यार आवाज, हाँ आवाज
चालू करें। पूरी टास्क जानती है गिलोई वाले बाबा जी आपको। जी बाबा, जय श्री राम। हाँ, जी आइए, भुजंग आसन से शुरुआत। सोनी जी आप शुरू हो जाइए, योगाहार क्लास के साथ आपकी क्लास चलेगी। 10 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रेस्ट, ऐसे सिर रख लेते हैं मत्था, और 2-3 बार गहरी सांस भर लें। विश्राम। अब उसके बाद दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लीजिए, शलभ आसन। एक एक पैर ऊपर की ओर, हाथों का सहारा देते हुए जितना उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें। अभ्यास हमको स्वयं को करना है, अपने लिए करना है, ना तो किसी को दिखाने के लिए करना है, ना कोई प्रदर्शन है। ये हमारा स्वयं का दर्शन है। यदि हम अच्छा करेंगे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। समूह में जो होता है, एक दूसरे के साथ जब हम करते हैं उसमें अच्छा होता है, अकेले में अच्छा नहीं होता। उसमें फिर लापरवाहियां हो जाती हैं, छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। एक एक पैर उठा लिया, दोनों पैर उठा लिया। दोनों हाथों को पीठ पर रख लीजिए, हाथ की कलाई, दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए और आगे से और पीछे छूट जाए। एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे रहेगा। आगे से हाथ पीछे से पैर उठाएंगे। शलभ आसन का दूसरा अभ्यास। हाथ बदली कर लीजिए, सिर को तिरछा रखेंगे तो सिर पे दबाव पड़ता है। दूसरी तरफ, एक तरफ से पैर, एक तरफ से हाथ। सांस को गहरी भर के। अब दोनों हाथ सामने, विपरीत नाव आसन। नाव के समान नाभि पर पूरा वजन। अब दोनों हाथों को से अपने टखनों को पकड़ लीजिए, पीछे से ऐसे पकड़ लें। पकड़ करके खिंचाव देंगे। फिर पंजों को पकड़ लीजिए। धनुष आसन, धनुष के समान खिंचाव देंगे। जितना अच्छा खिंचाव देंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका स्ट्रेचिंग का काम करेगा। ये हो गया हमारा पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास। आइए, पीठ के बल, पीठ के बल लेट करके एक एक पैर ऊपर नीचे। हम अभ्यास जब तक करेंगे जब तक हमारा जो समय है 1 घंटा 1.5 घंटे का, उसमें हमारे सारे अभ्यास हो जाते हैं लगभग। कुछ अभ्यास छोड़ते हैं तो दूसरे दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन रिपीट करते हैं। इसका ऐसे रोज चेंज होता है। एक एक पैर ऊपर नीचे। अब गोल गोल घुमाइए। जितना बड़ा, बरसात का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा, बरसते हुए पानी में आना पड़ता है। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। लेफ्ट राइट दोनों पैरों को गोल गोल घुमा लीजिए।
फिर दोनों पैरों से वापस रिवर्स क्लॉकवाइज एंटी। यहाँ पे हम करेंगे सर्वांग आसन या शीर्षासन। जो भाई कर सकते हैं ऐसे पूरा सीधा कर लीजिए कमर से, और जो कर सकते हैं तो शीर्षासन। शीर्षासन और सर्वांग आसन दोनों का उपयोग सेम होता है। अगर बनता है तो शीर्षासन। थोड़ी देर तक रोकेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर आता है। धीरे से वापस जब शीर्षासन या सर्वांग आसन कर लेते हैं तो इसी में हल आते हैं। वापस अब हमारा शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क को ला दिया है। अब इसको क्या है, आराम चाहिए। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम हो। इसलिए हम कार्य को बदल देंगे। हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को कंधों के सीध में कर लीजिए। इसमें आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, आराम भी मिल जाएगा और एक अभ्यास भी आपका हो जाएगा। इसलिए कार्यांतर, पहले किसान हल खेत में चलाते चलाते बैलों को आराम देने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए क्या करता था, घास खोद खोद के निकाल कर फेंकता। क्योंकि वो बैठता नहीं, वो आराम उसको उसी घास को निकालने में हो जाता। उसी प्रकार से हमारे विक्रम में, हमारे कार्य में, जीवन में आराम, बिल्कुल स्थिर होकर कोई आराम नहीं करे, कुछ करते ही आराम करना, जिससे आगे की कार्य प्रणाली भी आगे अच्छी हो जाए और हमें आराम मिल जाए और मन को सुख मिल जाए। दोनों चीजें एक साथ। जब कोई कार्य सिद्ध होता है तो मन को सुख मिलता है, खुशी होती है। कोई काम बड़ा रह जाता है तो दुख होता है कि ये काम रह गया है, पता नहीं कब होगा। तो इसलिए जो है प्रगति के मार्ग को चलने के लिए हमें निरंतरता की जरूरत है। निरंतर चलना नहीं पड़ेगा, बिना निरंतरता के विकास बिल्कुल नहीं होने वाला। ब्रेक लगा करके गाड़ी नहीं खड़ी करना है, उसको गति को धीमी कर लो, आराम कर लो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा रेस्ट करने का सबका समय दिया जाए। ये हो गया मरकट आसन का पहला अभ्यास। दूसरी अभ्यास के लिए पैर को खोल लीजिए। एक पैर के घुटने पर, घुटना जो है पंजे की एड़ी पर रखा जाए। फिर दूसरी तरफ एड़ी पर रखने का प्रयास करेंगे, तब हमारे इधर मसल से खिंचाव पड़े, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमने मरकट आसन किया भी नहीं किया। पूरा घुटना जो है एड़ी पर टच हो जाए, ऐसे खिंचाव देंगे। एक अभ्यास संपूर्ण शरीर को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसी एक ही अभ्यास को आप 100 बार 200 बार करेंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। कोई भी अभ्यास। चलिए तीसरा अभ्यास होता है मरकट आसन का। पैर को उठा लीजिए, बाएं या दाएं पैर को उठा लीजिए और विपरीत दिशा के हाथ की हथेली पर रख दीजिए। थोड़ी देर तक रोक लेते हैं तो बढ़िया स्ट्रेचिंग हो जाती है, खिंचाव आ जाता है। दूसरी तरफ आई, इस तरह से हमारा मरकट आसन का अभ्यास हो गया और आराम भी हो गया। अब आइए पवन मुक्त आसन। पवन भी आ रहे हैं हमारे, इसलिए पवन मुक्त आसन से शुरुआत करेंगे। नासिका घुटने तक आ जाए,
एक अभ्यास को 2 बार, एक बार और अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को जोड़ करके मथुरा जो है दोनों घुटनों को बीच में आएगी, अब पेट बीच में आ गया, अब वो ले जाएंगे, जितना जा रहा है उतना ले जाएंगे। अब यहाँ पे रोज तक, इसलिए शर्माना नहीं है, संकोच करना नहीं है, सब अपने भाई हैं, गुरु भाई हैं, सभी साथ में हैं, सब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी कभी वाणी में त्रुटि आ जाती है, बोलते बोलते कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसकी भी चिंता मत करिए, क्योंकि सुधारने वाले ही हमारे भाई हैं, जो हमको देखते रहते हैं, वो हमारा ही सुधार कर रहे हैं। हम उनका सुधार नहीं कर रहे हैं, वो हमारा सुधार कर रहे हैं कि आप अच्छे से करो और बताओ कि आप करते हो तो हमको करना सिखाओ। तो ये कुछ हम कार्य करते हैं, इसी क्रम में लग जाते हैं। अब दाएं थोड़ा बहाना चाहिए, कुछ करने का बहाना। रात में आदमी 5 बजे से 7 बजे 8 बजे तक सोता रहता है, उठता नहीं है। आपने तो जगा दिया लोगों को, उठ के बैठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो, योग कर लो। इस तरह से हमारा कौन शासन हो गया, पहले सीधा कर उत्तान पाद आता है पेट के लिए, डाइजेशन क्रिया के लिए सबसे बढ़िया आसन है। जब पेट में गुड़गुड़ करता हो, पेट दस्त की ज्यादा तकलीफ दे रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो उत्तान पाद आसन है। उत्तान पाद आसन में पहले 90 और उसकी करते हैं, फिर धीरे धीरे घड़ी सुई के समान आराम से उतारिए, पूरा वजन नाभि पर आएगा, नाभि पर खिंचाव पड़ेगा, नसें खींचेगी, कंपन करेगी। जब कोई तकलीफ नहीं है तो उसको कंपन करके मजबूत करेगा। किसी भी कार्य को खराब नहीं, कोई काम ऐसा कुछ आसन है जो नियमित कर रहे थे उससे मजबूती प्रदान होती है। नब्बे अंश के ऊपर रख करके 2 बार करें। अब हम करेंगे 60 अंश के कोण पर, थोड़ा सा आंखों की सीखना, थोड़ा सा आंखों की तैर जाएगा। अपने ही पैर का वजन कितना भारी लगता है वो आपको एहसास कर सकते हैं। अब धीरे धीरे उतारिए, गिरना नहीं चाहिए, जमीन पर पटकने जैसी स्थिति नहीं बने, बिल्कुल आराम से यहाँ रख रहे हो, कितना खिंचाव दो जी, पूरी नस नाली की जाती तरीके, इससे फैट भी कम हो जाता है। एक बार और 8 इंच के तौर पर धीरे धीरे आराम, जब नीचे की तरफ करता है तब तक से गिरता नहीं, वहीं तो पत्ती हो जाता है। ये वापस अब हम करेंगे 30 अंश के कोण पर, थोड़ा सा जल्दी से एक दिखाएंगे, यहाँ रोक दीजिए, सांस से नॉर्मल वापस, एक बार और। अब आपका पेट पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, किसी की नाड़ी दिख जाती, कहते हैं ना नस नाड़ी ऊपर नीचे, उंगलियों को चेक करने के लिए तरीके बताया था। ये तीनों 1 2 3 4 और ये 5 पैर हाथ में रहता है, इसका और इसका मिला लीजिए। अगर उंगली आगे पीछे होती है तो आपको पेट की नस जो है सेट नहीं है, बस ये है उसका क्रम। या आराम से बैठ के बताएंगे किस समय। आइए अब करेंगे 9 का आसन। उस समय ये अभ्यास करके ठीक कर लिएगा। नाव बना लीजिए, पानी में कैसे नाव पड़ी रहती है, पैर ऊपर, सिर ऊपर, हाथ बीच में, लोगों को बैठने की जगह बना दीजिए और नीचे पानी में डूबी हुई नाव बनी थोड़ी पापा। एक बार और 9 का आसन। अब उस स्पर्श आसन, ऐसे पैर को पकड़ लीजिए ऐसे आराम से। अब इसको खींच करके लाइए,
अगुस्त नासास्पर्श, नासिका से स्पर्श करने वाला आसन। ऐसे नासिका से टच कर लीजिए तो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा खिंचा हो जाएगा। इस तरह से दूसरे पैर में अगर तकलीफ हो, दर्द हो तो एकदम से मत देना, नहीं तो काम बढ़ जाएगा। इसलिए किसी भी काम को, किसी भी अभ्यास को जबरदस्ती देख करके जबरदस्ती न करो, जितना बन जाए उतना ही करो। इस तरह से दोनों पैर इस तरह से हमारा अभ्यास लेट कर करने वाले ये छोटे छोटे अभ्यास हो गए। अब आइए साइकिलिंग करनी। साइकिल चलाइए, वापस। साइकिलिंग करने से हमारे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, जंघाओं की एक्सरसाइज हो जाती है, दोनों पैरों से कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। एक साथ कम से कम 4 से 5 जगहों की समस्या का समाधान करता है अभ्यास हमारा। ये शुरुआत। अब विस्तार। योग निद्रा और शवासन दोनों में फर्क होता है। योग निद्रा में आपको पैर को इस तरह से सिद्धासन, पद्मासन या जैसे सुखासन में पैर को मोड़ लेते हैं और ध्यान मुद्रा में ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर सीधा रखेंगे ये हो जाएगा शवासन, और ऐसे साइड कर लेंगे और उसका साइड आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। यह है योग निद्रा। आप इस तरह से लेट कर देखिए, शरीर में भारी कहीं नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम मिल जाता है। लेकिन जब इसी योग मुद्रा के बाद दोनों पैरों को सीधा करके हथेली खोल दीजिए आसमान की ओर, जमीन की ओर नहीं है, ऊपर की ओर, और शिथिल कर दो। पैरों में दबाव नहीं होना चाहिए, कंधों में, घुटनों में, कमर पर, पदमों पर कहीं दबाव हो जाएगा, ऐसा महसूस होगा। फिर हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे पीछा और बाया दाया नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। बिल्कुल शिथिल छोड़ दे, सिर्फ श्वास की क्रिया हमारी चलती रहेगी धीमी गति में। यह शवासन। निर्जीव पड़ा हुआ शरीर कैसे भी पड़ा, उसी तरह से अपने क्रम को, उसी तरह से हमारे अभ्यास को उसी क्रम में लाना और शांत बिल्कुल स्थिर कर। अब दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, घर्षण करना, चेहरे को लगाते हुए बाईं करवट चलते हुए बैठ जाइए। आइए अब हमारा क्रम प्राणायाम की ओर। सब में पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो सांस ले रहे हैं उसी को थोड़ा गहरी भरते हुए कमर को सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, अपनी जो मुद्राएं हैं उसका चयन कर लेंगे, उसको कुछ देर तक रोक के रखेंगे। हमारी मुद्राओं को रोक के रखना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार ऐसे कर लिया फिर ऐसे बैठ गए, फिर कथा सुनने बैठ गए, ऐसे ऐसा नहीं बैठना। हमको हर समय चैतन्य रहना है, तैयार रहना है, और योग करें उस समय बैठे, ऐसा नहीं है। आप जहां भी बैठेंगे एक योगी की तरीके से दिखना चाहिए। आप कहीं बैठे हो, कहीं अलग सलग कोई भी कार्य हो, उस समय भी आप बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे। आपकी कमर हर समय सीधी रहनी चाहिए, हर समय आप योग मुद्रा में ही बैठेंगे, ऐसा लगना चाहिए कि एक योगी बैठा है। और वो उसका प्रयास करते करते हमारा वो जो है कैसा हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाता है, वैसे ही रहता है।
तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठ करके सब में पहले भस्त्रिका प्राणायाम। धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। मध्यम गति में अब करेंगे तीव्र गति में। करने के लिए या तो तेज गति से लें, नहीं है तो दोनों हाथों का सहारा लेते हैं, ऊपर हाथ उठा लेते हैं। विश्राम। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति 10 मिनट लगातार करने का अभ्यास हमें करना है। और इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हमारे भाई। जो भाई करेंगे 10 मिनट के लिए समय है, उस बीच में हनुमान चालीसा का पाठ कर देंगे तो जी। बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम किसी तरह से हमारी 2 क्लास जुड़ी हुई है, हमारी योग की क्लास और आपकी जैविक खेती के साथ साथ सारे योगी हमारे सब जुड़े हुए हैं। हम आवाज माइक के द्वारा उनको पहुंचाएंगे। आपकी आवाज जो है, हमारी आवाज हम यहाँ से बंद करेंगे। जी हो। प्रणाम। और आज जैसा कि आदरणीय योगाचार्य जी रामानुज मौर्य जी का आदेश हुआ है, हम हनुमान चालीसा का पाठ सदन की आज्ञा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग कपालभाति करते रहें। अतुलित बलधामं हैम शैलावुदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आप, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय, माता पिता की जय, गौ माता की जय, बाहर हमारी जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आपका पुरुषार्थ इतना अच्छा है कि उसके बारे में कुछ कहने को बचता ही नहीं है कि आपको कुछ कहा जाए। ईश्वर ने ऐसी क्षमता, भले ही आप कैसी वाणी बोलते हैं, टूटी फूटी वाणी बोलते थे, आज कितना अच्छा आपने इस मार्ग पे ला करके हम लोगों को साथ में जोड़ करके आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। इसको हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के बस में ये नहीं है कि किसी कार्य को कंटिन्यू चलाया जा सके। 2 दिन 3 दिन के लिए क्लास होती है, 4 दिन के लिए होती है। आप तो 3 दिन 4 4 दिन तक लगातार स्वामी जी के साथ हो गए हो, इसलिए हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर की धन्यवाद असीम भाई जी। भाई कृपा है। जी जी करते हैं ये योगहार परिवार के सदस्य, नाम मेरा हो रहा है। ये सारे जी लोग जो अपने दिख रहे हैं, ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इन सबको जी प्रणाम जी करते हैं, नमन करते हैं, वंदन जी। करते हैं। ये वही सब तो जो दिख रहे हैं आप लोग, यही सब कर रहे हैं। जी भ्राता जी हो। आइए अब हम करेंगे वायु प्राणायाम। सांस को अंदर भरेंगे और बाहर निकाल करके 3 बंद लगाएंगे।
मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, तीनों बंध एक साथ लगा करके थोड़ी देर तक रोकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार वायु प्राणायाम। अग्निसार करेंगे कि सांस को बाहर निकाल के पेट ढीला करके उसका मंथन करेंगे। योगाचार्य जी, आप पूरे मत हलिए, पेट हलाइए बस। पूरा शरीर हिल जाता है जब पेट हिलता है तो आइए उज्जाई नहीं करते नहीं, हैं। स्वामी जी जो करते हैं, स्वामी जी करते हैं, सिर्फ पेट हलता है उनका, एक शरीर अंग नहीं हलता कहीं का भी। अब स्वामी जी के बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं। चलिए सर, अब आप करेंगे उज्जाई। गले को संकुचित करके घर्षण करते हुए सांस को अंदर भरते हैं। आइए पैरों को खोल लीजिए। बहुत देर हो गया बैठे हुए, तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। आराम से दो हाथों को पीछे तरफ, पूरा वजन हाथ पर, पैरों को शिथिल कर लें और उसको गोल गोल घुमा लें। उंगलियों को आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे, और थोड़ा सा दबाव देते हुए ऊपर उठा देते हैं। घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए, इससे पिंडलियों की एक्सरसाइज हो जाए। एक एक पैर आगे पीछे कर लीजिए। दोनों पैर। एक पैर उठा करके दूसरे पैर पर रख लीजिए। और पिंडलियों को अंगूठे से दबाइए। इसकी मालिश कर ले इस तरह से दबा करके। एक खूब प्रेशर का काम करता है जब ऐसे दबा देते हैं। दूसरा पैर। नीचे की तरफ दबाते हैं, सांस को बाहर कर देते हैं, ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए।
आइए बटरफ्लाई कर लें, दोनों पैरों को मिला करके अपनी तरफ खींच लें जितना खींच सकता, और इस तरह से हिप ज्वाइंट के लिए सबसे बढ़िया आसन है बटरफ्लाई, क्योंकि हमारे क्या बैठने की स्थिति ठीक ठाक नहीं रहती तो पैर ऊपर ऐसे रह जाते हैं, उससे ऊपर ही रह जाते हैं। जब हम अभ्यास करने लगते धीरे धीरे जो है इसमें लोच आ जाता है, फिर धीरे धीरे नरम हो जाने के बाद फिर सही बनने लगता है। लोग जिम जाते हैं पहलवानी करने, मजबूत होने, वहां बीमार होके आते हैं। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता कि जिम में क्या होता है, वहां मसल्स के आपको तोड़ा जाता है, बहुत तेजी से चोट दी जाती है, क्योंकि मशीन काम करती है, वहां आप नहीं काम करते, तो इसके कारण तकलीफ बढ़ती है। और वो तकलीफ तुरंत में नहीं, अभी तो अच्छे बढ़िया तो कहते हैं ना मोटे तगड़े अच्छे दिखने लगते हैं जब तक यंग हैं, लेकिन 50 साल के बाद वही जिम आपको दुख देना शुरू कर देगा, क्योंकि जब हमारे मसल्स वापस होना शुरू हो जाएंगे तो फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। योग के द्वारा हमारा शरीर जो है पूरा चैतन्य अवस्था, सही अवस्था में रहता है, अपने सामान्य अवस्था में रहता है। प्राकृतिक, कोई भी चीज प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है। कृत्रिम बनाई हुई चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ बहुत दिन तक चलता है और लाइफ टाइम, जीवन भर साथ देता है। इसलिए प्रकृति के साथ चलिए। ये हमारा योग अभ्यास प्राकृतिक है, ये ऋषि मुनियों की दी हुई एक प्रकार का आशीर्वाद है, जिसको हम योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथों पर कर लीजिए, कान में चिपका लीजिए, हाथों पर खिंचाव देंगे, पेट अंदर खींच लेंगे, साइड लोग तो बोल देते हैं एक बात जी, 10 मिनट का समय है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साइड से दबा लेंगे, हाथ का दबाव सिर की तरफ, सिर का दबाव हाथ की तरफ, प्रेशर देते हैं। जबड़ों का व्यायाम करेंगे। ठुड्डी को सीने से लगा लीजिए, ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें, वापस बाईं तरफ देखिए, फिर धीरे धीरे दाहिनी तरफ, फिर कंधे पर रख लीजिए, कान जो है कंधे पर रखा जाए, गोल गोल घुमा, विश्राम। संपूर्ण अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे अभ्यास से पूरे शरीर का अभ्यास हो जाता है, और हमें जोर का अभ्यास नहीं करते बनता तेजी से, तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम पूरा कर लेना चाहिए। जब हमें समझ में आ जाए तो अपना अकेले भी कर लें, कभी भी जब समय है कर लें, उससे क्या है हमारा जो है पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। आइए
अनुलोम विलोम 5 मिनट तक करने का अभ्यास। आज लता मंगेशकर जो है एक भजन सुनाएंगे। बहुत बढ़िया। माँ 7 साल पीताम्बरा माता के खिलाफ का दर्शन, बहुत सुंदर। रंजना जी भजन सुना दो आप। जी मुझे कहा किसको कहा भजन करने के लिए आदरणीय हीरालाल भैया? आपको ही सुनाना है। मुझे सुना है? अच्छा अच्छा, चलिए सुना देते हैं। मगर मुझे लगता है कल्पना साहू जी का भी हैंड राइज है। जी आप भी सुना सकती हैं, सुना दीजिए कोई बात नहीं। अरे सुना दीजिए, आप भी सुना दीजिए, कोई बात मैं सुना दूं? नहीं। हाँ सुना दीजिए, मैं कल सुनाऊंगी। जी गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुभ कारज से पहले तेरा ध्यान जो धरते हैं, शुभ कारज से पहले तेरा ध्यान जो धरते हैं, कोई संकट आए तो प्रभु रक्षा करते हैं, उस विघ्न विनाशक की हम पूजा करते हैं, उस विघ्न विनाशक की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। वो धन्य है गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो धन्य है गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, भोले भंडारी ने तुमको उपदेश दिया, भोले भंडारी ने तुमको उपदेश दिया, शंकर अवतारी की हम पूजा करते हैं, शंकर अवतारी की हम पूजा करते हैं,
गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। मूषक चढ़ आते हो, लड़ुअन का भोग लगे। मूषक चढ़ आते हो, लड़ुअन का भोग लगे। रिद्धि सिद्धि को संग लाकर सब कारज पूर्ण करे। रिद्धि सिद्धि को संग लाकर सब कारज पूर्ण करे। उस पालनहारी की हम पूजा करते हैं। उस पालनहारी की हम पूजा करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो, शुभ लाभ के दाता हो। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो, शुभ लाभ के दाता हो। इस भक्त के विघ्न हरण तुम भाग्य विधाता हो। इस भक्त के विघ्न हरण तुम भाग्य विधाता हो। चरणों में शीश झुका तेरा वंदन करते हैं। चरणों में शीश झुका तेरा वंदन करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बहन जी। हाँ, बहुत सुंदर बहन जी ने जी। आइए अनुलोम विलोम को यहाँ पे विराम देते हुए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा पैरों को खोल लीजिए। चक्री आसन। शांति पाठ करा दीजिए योगाचार्य जी। हाँ, बस ये करा के शांति पाठ। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये प्राणायाम करा के शांति पाठ। पैरों को खोल लीजिए। आइए भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव तीनों प्राणायाम क्रम से एक एक उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, कान के उठे भाग से कान बंद। तीन बार उनका उच्चारण लय के साथ करेंगे। ओ